साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube द ऑफिसर्स अकेडमी पर। साथियों सीटेट 2026 के लिए केमिस्ट्री का बेहतरीन ये 15 मिनट की शो वाली श्रृंखला शुरू है, जिसमें काफी कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस, मैक्सिमम क्वेश्चन का रिवीजन आपका हो पाता है, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। तो यदि केमिस्ट्री से हैं परेशान तो आपको सिर्फ यही क्लास होगा आपका समाधान। इसलिए आप लोग किसी भी स्थिति में इस क्लास में लगातार बने रहिए। 15 मिनट में एक से एक बढ़कर प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। साथियों प्रश्न शुरू करने से पहले बता दें कि सीटेट की परीक्षा के लिए टारगेट बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें 3 डेमो क्लास बिल्कुल आपको फ्री है। यदि आप पेपर 1 के लिए तैयारी करना चाहते हैं सीटेट 2026 में तो मात्र 999 रुपए लगेगा। पेपर 2 के लिए भी आपको 999 लगेगा। लेकिन यदि आप एक ही साथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को कंबाइंड आप तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 1499 रुपए एक कंप्लीट बैच मिलेगा। इस बैच की खासियत क्या है कि आपको सीडीपी जो है, इस बैच के लिए आपका सीडीपी जो है ये स्वयं शशि शरण सर आपको पढ़ाएंगे, जिससे सभी बच्चे काफी परेशान भी रहते हैं, कहते हैं सीडीपी एक टफ विषय है और इस टफ विषय को आसान करने के लिए आपके साथ आपके बीच स्वयं उपस्थित रहेंगे शशि शरण सर सीडीपी को लेकर। और सीडीपी को ये बनाने वाले हैं बहुत ही आसान। इसके अलावे हर विषय के अलग अलग शिक्षक जो अपने विषय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आपको खींचेंगे और आपको सफलता तक पहुंचाएंगे। इसलिए आप लोग जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं यदि सीटेट 2026 को आप क्रैक करना चाहते हैं तो। चलिए साथियों प्रश्न की शुरुआत करते हैं। बायलिंगुअल ये प्रश्न आपको मिलेगा, हर एक प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, साथियों आप आंसर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए साथियों ये अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न आपके सामने है। यह प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। साथियों इसमें एक केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, इसके बारे में साथियों ये आपसे सवाल पूछता है। सबसे पहले यूरिया की बात, यूरिया के बारे में आपको पता ये तो है, लेकिन आपका सोडियम सल्फेट जो है, ये सोडियम सल्फेट जो है ये कोई उर्वरक नहीं है, यानी आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। जबकि सुपर फॉस्फेट भी है, पोटेशियम नाइट्रेट भी है, तो ये सब आपको है, लेकिन आपका सोडियम सल्फेट नहीं है। नहीं कि पूछ रहा था, इसलिए आंसर साथियों आपका विकल्प बी होता है। और आप सभी लोग इस बात को पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, हर एक प्रश्न का जो सही जवाब है, सही उत्तर जो है साथियों आप आंसर कमेंट जरूर किया करिए। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से साथियों ये प्रत्येक प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर? यदि सीटेट को आप पास करना चाहते हैं तो आप सभी लोग इसको जरूर आंसर कमेंट करिएगा और पूरी कंसल्टेशन 15 मिनट मेरे साथ रहिएगा। एक से एक बढ़कर प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि which one of the following is used in the manufacture of soaps, यानी क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, साबुन के निर्माण में साथियों वनस्पति तेल का प्रयोग, यानी प्राकृतिक रूप से साबुन को बनाने में साथियों जो है ये वनस्पति तेल का प्रयोग होता है। और ध्यान रखिएगा वनस्पति तेल के साथ साथ इसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसमें आप सोडियम क्लोराइड का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा साथियों वनस्पति तेल में सोडियम क्लोराइड जो है, इसके अलावा जो है कास्टिक सोडा का भी प्रयोग किया जाता है, यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। इन तमाम पदार्थ को मिलाकर जो है आर्टिफिशियल तरीके से साथियों जो है साबुन का निर्माण किया जाता है। इस बात को बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, यानी आपका आंसर यहां से विकल्प ए हो जाएगा। विकल्प ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों पीने के पानी को प्यूरिफाई करने के लिए साथियों ध्यान रखिएगा, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए साथियों जो है क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का भाई, तो ध्यान रखिएगा पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए जो है क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, यानी आंसर साथियों आपका विकल्प बी हो जाएगा। विकल्प बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आंसर साथियों आपका विकल्प बी हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को गैमेक्सिन कहा जाता है। साथियों गैमेक्सिन जानते हैं किसको कहा जाता है, आपने बेंजीन हेक्साक्लोराइड का नाम सुना होगा, तो आपने जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का नाम सुना होगा उसी को गैमेक्सिन कहा जाता है। क्योंकि गैमेक्सिन के बारे में आपसे पूछा था तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन बिल्कुल नहीं, ट्राई नाइट्रोटोल्यूमिन बिल्कुल नहीं, ये साथियों विकल्प सी में लिखा हुआ है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ये जो आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड है इसी को गैमेक्सिन कहा जाता है, यानी आंसर साथियों आपका विकल्प सी हो जाएगा। यहां से साथियों आपको बिल्कुल फास्ट रिवीजन हो रहा है, लेकिन यदि आप डिस्कशन देखना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से तो डिस्कशन साथियों जो है लाइव में आकर डिस्कशन आप देखना चाहते हैं तो शाम के 5:15 बजे, शाम के 5:15 में, शाम के 5 PM में साथियों 5:15 में हम आपके बीच लाइव आते हैं केमिस्ट्री को लेकर इसी द ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हैं तो शाम के 5:15 बजे से 6 बजे 45 मिनट आप मुझे समय दीजिए और सीटीटी में केमिस्ट्री विषय को काफी हम आसान करने वाले हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन उतना टफ है क्वेश्चन नहीं, आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा और इसका सही जवाब आंसर कमेंट करिएगा। अच्छा नीचे दो वक्तव्य दिया गया है, कथन ए और दूसरा कारण आर, और दोनों को आराम से कहता है पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए। अब देखिए पहला कहता है कथन ए कहता है कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकता है।
कृत्रिम प्रक्षालक साथियों जो है ये प्रक्षालक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब साथियों होता है डिटर्जेंट, याद रखिएगा इसका मतलब होता है डिटर्जेंट। ये बहुत ज्यादा झाग उत्पन्न कर चुकी, आपको पता है डिटर्जेंट जो है ये सामान्य पानी में भी झाग उत्पन्न करता है और ये साथियों कठोर पानी में दोनों में झाग उत्पन्न कर, ध्यान रखिएगा ये डिटर्जेंट जो होता है ये आपका मृदु जल, ये साथियों मृदु जल और कठोर जल दोनों में झाग उत्पन्न करता है। ये मृदु जल और कठोर जल साथियों जो है ये दोनों में झाग उत्पन्न करता है, इसलिए आपका पहला भी बिल्कुल क्या है, सही है। और अगला कहता है कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम की घुलनशीलता लवण बनता है, ये भी आपका सही है, यानी आपका ए भी सही है और आपका आर भी सही है और आर ए का सही कारण भी है। अब ऑप्शन में कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए सही का व्याख्या भी करता है, यानी आंसर साथियों आपका बिल्कुल विकल्प ए हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, क्योंकि यहां पर डिटर्जेंट के बारे में कहा था और आपको पता है कि जल की कठोरता में जो मुख्य रूप से आती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का रहता है, क्लियर। इसलिए साथियों आप आंसर कमेंट जरूर करिए, आपका आंसर यहां साथियों विकल्प ए होता है, विकल्प ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। साथियों अगला प्रश्न आपका है कि प्रकृति में पाया जाने वाला यूरेनियम का सबसे आम समस्थानिक कौन सा है, प्रकृति में पाया जाने वाला यूरेनियम का जो सबसे आम समस्थानिक है वो साथियों आपका यूरेनियम 238 है, यानी आपका सही आंसर साथियों विकल्प बी हो जाएगा, विकल्प बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी लोग साथियों आंसर कमेंट करिएगा, आपका आंसर यहां से विकल्प बी हो जाएगा, यूरेनियम 238 जो है इसका सबसे सही आंसर है, जो यूरेनियम का सबसे आम आइसोटॉप्स में आता है, क्लियर। अगला प्रश्न साथियों का आता है, ये टेस्ट योरसेल्फ में साथियों अगला प्रश्न है, आप जवाब दीजिएगा कि हाइड्रोजन ईंधन सेल वाला वाहन जो है जब रेचर अर्थात एग्जॉस्ट के रूप में क्या निर्मित करेगा, मतलब ये क्या चीज बाहर निकालता है, इसके बारे में साथियों पूछा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन इसको देख रहे हैं, आप सभी लोग इसका सही जवाब जो है, सही उत्तर जो है साथियों आंसर कमेंट आप जरूर करिएगा। चलिए तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी आप कमेंट कर दीजिए। साथियों सीटेट के लिए मैंने आपको बताया टारगेट स्टार्ट किया जा रहा है, पेपर 1 के लिए मात्र 990 रुपया फी है, पेपर 2 के लिए भी 990 फी है, यदि कंबाइंड आप ले लेंगे पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए तो मात्र 1490 रुपया में ये कंप्लीट बैच आपको मिलेगा, जिसमें सीडीपी जो है आपको शशि शरण सर स्वयं आपको पढ़ाएंगे, बाकी हर विषय के अलग अलग शिक्षक है जो आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से सींचेंगे और आपको सफलता तक पहुंचाएंगे, क्लियर। अगला कहता है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, साथियों एलपीजी में साथियों मेन रूप से याद रखिएगा C4H10 यानी ब्यूटेन और C3H8 यानी प्रोपेन, ये ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों से मिलकर बना होता है, यदि सर्वाधिक मात्रा की बात करें तो आंसर ब्यूटेन ही होगा, लेकिन बना किससे इसमें दोनों रहता है ब्यूटेन और प्रोपेन। अब यहां पर देखिए क्या कहा, ऑप्शन में अलग अलग दे दिया है, तो आंसर मैंने क्या बताया कि यदि सर्वाधिक मात्रा की बात करेगा, मुख्य घटक की बात करेगा, सबसे ज्यादा मात्रा में साथियों ब्यूटेन ही रहता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, यानी विकल्प डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है कि सिलेंडर में भरकर खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति के रूप में की जाती है, सिलेंडर में साथियों जो गैस भरा जाता है ये गैस की आपूर्ति किससे की जाती है, तो साथियों किस रूप में होती है, तो ये साथियों तरल अवस्था में रहती है, अर्थात ये साथियों द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेज में रहता है, यानी आंसर साथियों आपका विकल्प ए हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करिएगा, भले ये गैस है लेकिन गैस ठोस घोल ये नहीं रहता है, ये साथियों आपको द्रव अवस्था में रहता है, जब सिलेंडर में भरा तो वो द्रवित अवस्था में ही रहता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, इन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण साथियों जानते हैं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ये साथियों हाइड्रोजन गैस जो है इससे सबसे कम साथियों पर्यावरण प्रदूषण होता है। और साथियों मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन के बारे में कई बार इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा गया है, यह हाइड्रोजन गैस क्या है, तो हाइड्रोजन गैस साथियों जो है यह एक प्रकार का अधातु है, ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन जो है ये भले एक वर्ग के अंतर्गत आता है लेकिन ये अधातु है और इसे साथियों जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा साथियों इसे भविष्य का हाइड्रोजन को साथियों जो है भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। चलिए तो आपका आंसर यहां से विकल्प सी हो जाएगा, विकल्प सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आपका आंसर साथियों यहां से विकल्प सी हो जाता है और ये सबसे कम जो है ये पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, यानी आंसर आपका साथियों विकल्प सी हो जाएगा। अगला आपका है कि बायोगैस में मुख्यतः क्या, साथ ध्यान रखिएगा बायोगैस जो है ये मुख्य रूप से इसमें आपका मीथेन रहता है और इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर साथियों जो है बायोगैस का निर्माण होता है। अब कहता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन और मीथेन बिल्कुल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, यानी साथियों आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब है यह आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आपका बायोगैस मुख्य रूप से जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना होता है, तो सही जवाब आपका विकल्प सी हो जाएगा, विकल्प सी इज राइट आंसर। और इसमें भी सर्वाधिक मात्रा में, यदि आपसे इसमें भी सवाल कभी कभी पूछता है कि सर्वाधिक मात्रा में क्या रहता है,
तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक मात्रा की बात करता है तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो है ये आपको मीथेन रहता है, यानी आंसर आपका साथियों विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बायोगैस का मुख्य घटक, इसका जवाब तो आपको बताना पड़ेगा। आप सब लोग साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जो है, सही उत्तर जो है साथियों कमेंट कर दीजिएगा कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा। मैंने अभी तुरंत आपको बताया है, इसलिए आपको इस प्रश्न का जवाब गलत आपसे नहीं होनी चाहिए। टेस्ट योरसेल्फ है, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट करिएगा। हम आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे और आपकी कमेंट को साथियों लाइक भी जरूर करेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। साथियों बायोगैस संयंत्र में साथियों जो है फर्मेंटेशन की अभिक्रिया होती है, अर्थात किण्वन की प्रक्रिया होती है, यानी आंसर साथियों आपका विकल्प ए हो जाएगा। विकल्प ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला कहता है कि ठोस अशुद्धि के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोग नहीं है। अब यहां पर देखिए कहता है कि ठोस अशुद्धि के शुद्धिकरण के लिए कौन सा उपयोग नहीं है। ऊर्ध्वपातन का प्रयोग तो किया जाता है और क्रिस्टलाइजेशन का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ठोस पदार्थ के शुद्धिकरण के लिए आसमन का प्रयोग नहीं। चूंकि नहीं के बारे में पूछा था, गौर फरमाइएगा, यहां पर है पूछता तो आंसर कुछ और होता है नहीं पूछा आपसे, नहीं के बारे में पूछता है तो आसमन का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी डिस्टिलेशन आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। और आसमन का यूज कहां किया जाता है, तो जल का शुद्धिकरण करने के लिए। जल के शुद्धिकरण की बात करते हैं साथियों, जल का शुद्धिकरण के लिए यूज किया जाता है, यानी साथियों आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुलित किया जाता है। आलू का चिप्स साथियों जो है ये प्लास्टिक के थैले में संकुचित किया जाता है, इसमें क्या भरा रहता है, मतलब उसमें कौन सा गैस रहता है, ध्यान रखिएगा उसमें साथियों नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। या फिर कुरकुरे के बारे में बात करता है, बिस्किट के बारे में बात करता है, मतलब उसके पॉलिथीन में, मतलब उसके पैकेट के अंदर कौन सा गैस भरा रहता है। तो याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको नाइट्रोजन का वातावरण क्यों पता है, ताकि वो अधिक दिन तक सुरक्षित रहे, मतलब उसको अधिक दिन तक सुरक्षित रखने के लिए साथियों उसको नाइट्रोजन में पैक किया जाता है, यानी आंसर साथियों आपका विकल्प ए हो जाएगा। विकल्प ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथियों मैं आप सबको बता दूं सीटेट की परीक्षा के लिए जो है, सीटेट की परीक्षा के लिए टारगेट बैच स्टार्ट किया गया है, और ये टारगेट बैच में साथियों 3 क्लास जो है आपको 3 दिन साथियों, मतलब 3 क्लास जो है डेमो आपको बिल्कुल फ्री है। यदि आप चाहते हैं सीटेट बैच को परचेज करना, अब तक आपने कई बार सीटेट दिया है और आपने पास नहीं कर पाया, आपको लगता है कि सीडीपी सबसे हार्ड विषय है, सीडीपी सबसे कठिन विषय है, तो साथियों आप यकीन करिए सीडीपी इस बैच में, सीटेट 2026 की इस बैच में ऑफिसर अकादमी के निर्देशक सर, ऑफिसर अकादमी के डायरेक्टर सर शशि शरण सर स्वयं आपको सीडीपी पढ़ाएंगे। और आपको पता है भारतवर्ष के जाने माने शिक्षकों में से एक शशि शरण सर हैं, ऑफिसर अकादमी के डायरेक्टर भी हैं, फाउंडर भी हैं, और ये आपको अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से सीडीपी को इतना आसान कर देंगे कि मतलब नूनू बाबू की तरह जो है सीडीपी को खेल खेल में आपको सिखा देंगे और सीडीपी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको देंगे, और सीटेट में किसी भी परिस्थिति में आपका रिजल्ट भी होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा आप इस बैच को जरूर परचेज करिए। पेपर 1 मात्र 999 रुपया में, पेपर 2 भी साथियों मात्र 999, और पेपर 1, 2 दोनों जरिए एडमिशन लेना चाहिएगा 1499 रुपया में साथी ये बैच आपको मिल जाएगी। और इस बैच में सीडीपी तो स्वयं शशि सर पढ़ाएंगे, मैथ्स आपको प्रवीण सर पढ़ाएंगे, ईबीएस कपिल सर पढ़ाएंगे, हिंदी आपको जितेंद्र पांडे सर पढ़ाएंगे, संस्कृत आपको अवनीश सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स विकास सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में स्वयं आपको पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी आपको कुणाल सर पढ़ाएंगे, रत्नेश सर साथियों आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आनंद सर आपको जो है आपको पॉलिटी पढ़ा देंगे, कपिल सर आपको ज्योग्राफी पढ़ा देंगे, और आपको पांडे सर, अरविंद पांडे सर जो है आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे। मतलब हर विषय के अलग अलग शिक्षक होंगे जो आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से दीजिएंगे। चलिए साथियों आज की सेवा रोकते हैं, अगली क्लास में पुनः मुलाकात होगी और सेवा बजाय रखेंगे। धन्यवाद।